दिए गए हैं उन हेत्वाभासों की चर्चा करना है। आज हम केवल लक्षण और उनके उदाहरण ही देखेंगे, बस पूरी तर्क भाषा में जितना लिखा उतना नहीं देखेंगे। आज हम केवल लक्षण और उदाहरण ही देखेंगे। चलिए, हेत्वाभास 5 बताए गए हैं। वे पांचों हेत्वाभास ये हैं। पहला है असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम। प्रकरण सम को ही सत प्रतिपक्ष कहा जाता है। कालात्यापदिष्ट, ये इस प्रकार से जो हेत्वाभास होते हैं वह हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो हेत्वाभास है वह है असिद्ध। असिद्ध का इन्होंने लक्षण किया है कि लिंगत्वेन असिद्धो हेतु असिद्ध। इसका लिंग ही असिद्ध हो जाता है। लिंग अर्थात हेतु, उसको असिद्ध बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है। असिद्ध, दूसरा है आपका स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्व सिद्ध भी 2 प्रकार का होता है। तो इनको पहले हम देख लेते हैं। आश्रया सिद्ध का कोई भी लक्षण नहीं दिए, स्वरूपा सिद्ध का कोई भी लक्षण नहीं दिए, केवल उसका आश्रय ही नहीं रहता है, आश्रय ही असिद्ध रहता है। इसका जो उदाहरण दिए हैं, उदाहरण है गगनारविंदम, सूर्य भी, ये एक ही साथ जाएगा।
ये इसका केवल उदाहरण है। इसमें जो गगन अरविंद है, इस गगन अरविंद का आश्रय ही असिद्ध है। गगन अरविंद का जो आश्रय है वह आश्रय असिद्ध है। हेतु का जो आश्रय है वह पक्ष है। हेतु का आश्रय जो होता है, हेतु रहता कहाँ है? हेतु रहता है पक्ष में। अब जो पक्ष ही ना हो तो उसको क्या कहेंगे? आश्रय असिद्ध कहेंगे। जो गगनारविंद है वह पक्ष है, सुरभि साध्य है, अरविंदत्वात् हेतु है। तो उसमें गगनारविंद जो अरविंदत्वात् हेतु बन रहा है, वह गगनारविंद जो पक्ष है वही असिद्ध है, उसका आश्रय ही असिद्ध है। हेतु का आश्रय ही असिद्ध है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आश्रया सिद्ध बोलते हैं। स्वरूपा सिद्ध, इसमें क्या होगा कि इसका स्वरूप ही असिद्ध होगा, स्वरूप ही नहीं होगा। इसका उदाहरण क्या है? अनित्यः शब्दः, अनित्यः शब्दः अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्। अब यहाँ आप जानते हैं कि जो शब्द है उस शब्द का कभी भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए शब्द का क्या असिद्ध है? स्वरूप ही असिद्ध है। अतः जो दूसरा हेत्वाभास है वह स्वरूपासिद्ध। ऐसे शब्द क्या है? अनित्य है, क्योंकि चाक्षुष से ग्राह्य होता है, घट के समान। चाक्षुषत्व हेतु है और वह है जो आश्रय पक्ष रूप शब्द में, उसका जो पक्ष रूप क्या है? ये शब्द है, उसका पक्ष रूप शब्द है। उस शब्द में ये चाक्षुषत्वात् जो हेतु है वह हेतु नहीं रहता है, इसलिए ये कौन सा हेत्वाभास कहलाता है? यह स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। अब ये आस्था सिद्ध हो गया, स्वरूपा सिद्ध हो गया। तीसरा जो है वह व्याप्यत्व सिद्ध, दो प्रकार का। एक में क्या नहीं रहता? व्याप्ति ग्राहक प्रमाण नहीं रहता, और दूसरे में उपाधि रहती है। इनके आपको केवल उदाहरण देखना है। इसका जो उदाहरण है वह है शब्दः क्षणिकः सत्वात्। क्षणिक और सत्व का जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति को ग्रहण कराने के लिए कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। जैसे कि बढ़नी और धूम के व्याप्ति को ग्रहण कराने के लिए
महानस इत्यादि में आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उस प्रकार इसका कहीं पर भी प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए इसमें भी ये जो सत्वात हेतु है, ये हेत्वाभास है, ये व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास है। और दूसरा जो है उपाधि लगी होती है, तो ये दूसरा है तत्वंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्व केतु अर्थात यज्ञ के अंतर्वर्ती जो हिंसा होती है वह अधर्म की साधनिका होती अधर्म की साधना होती है, अधर्म को सिद्ध करने वाली होती है। हिंसात्वाद जैसे सभी अन्य हिंसा होती हैं, वह जैसे वह हिंसा अधर्म की साधनिका होती है, उसी प्रकार यह भी हिंसा अधर्म की साधनिका है। ऐसा ये अनुमानाकार बनता है, लेकिन यहाँ पर एक उपाधि लगी हुई है, अधर्म के साधन में निषिद्धत्व उपाधि है। इसका मतलब है कि जहाँ निषेध किया गया है वहीं हिंसा होगी, और जहाँ निषेध नहीं किया गया है वहां पर हिंसा वह नहीं मानी जाएगी। जो उपाधि है उसका लक्षण कहते हैं कि साध्य का व्यापक हो, साधन का अव्यापक हो, अर्थात जो हिंसा है उसका व्यापक होना चाहिए, अधर्म साधना का व्याप्य होना चाहिए। इस प्रकार से जो निषिद्धत्व है, इसको उपाधि हमने पूर्व वाले पाठ में सिद्ध किया था। इसमें केवल आपको उदाहरण बताना था कि यह उपाधि, जो उपाधि का उदाहरण है, यह है तत्व अंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्। यहाँ पर निषिद्धत्व उपाधि है, अर्थात जहाँ निषेध होगा और जहाँ पे निषेध होगा वहीं पर हिंसा मानी जाएगी, जहाँ पे निषेध नहीं होगा वहां पर वह हिंसा भी नहीं मानी जाएगी। इसके बाद विरुद्ध हेत्वाभास था। इसका जो लक्षण है साध्य विपर्य व्याप्तो विरुद्ध। इसका मतलब होता है कि विपर्य मतलब होता है विपरीत, अथवा अभाव भी कह सकते हैं। साध्य के अभाव में जो व्याप्त हेतु का मिल जाना ही वो कौन सा हेत्वाभास होता है? विरुद्ध हेत्वाभास होता है। इसका उदाहरण जैसे दिए थे, शब्दो नित्यः कृतकत्वात्
आत्मवत। यहाँ साध्य आपका नित्य है। साध्य का विपरीत क्या होगा? अनित्य होगा। उस अनित्य में जो कृतकत्व या हेतु है वह हेतु विद्यमान। ये लक्षण घट जाता है कि साध्य के विपरीत, साध्य के अभाव में हेतु का मिल जाना ही विरुद्ध होता है। साध्य नित्य है, साध्य अभाव नित्यत्व अभाव अर्थात अनित्य होगा। उसी अनित्य में कृतकत्व हेतु है, जो जन्य होता है, जो बनाया जाता है वह निश्चित ही अनित्य होता है। तो विरुद्ध का लक्षण हुआ साध्य विपर्य व्याप्त, व्याप्तो विरुद्ध। इसका उदाहरण हो गया शब्दों नित्य कृतकत्वात् आत्मवत। यहाँ पर लक्षण कैसे घटेगा? जो नित्य है उसका विपरीत अनित्य हुआ। उस अनित्य जो साध्य है, उस अनित्य साध्य में कृतकत्व हेतु विद्यमान है, अतः साध्य के विपर्य में हेतु मिल गया, इसलिए यह विरुद्ध नाम का हेत्वाभास कहलाया। इसके बाद सभ्य विचार अथवा अनैकांतिक जो भी कहिए। सभ्य विचारो अर्थ क्या है? सभ्य, हाँ बोले। ये कृतकत्वात् का अर्थ क्या है? कृतकत्वात् मतलब जन्य, उत्पन्न जो बनाया जाता है। जैसे घट क्या है? घट कृतकत्व तो है, वह बनाया गया है किसी के द्वारा। मैन मेड ऐसा होगा ना? हाँ जी, तो बनाया जाता है, उसी को हम जन्य पदार्थ जो उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे कपड़ा बनाया गया, घट बनाया गया, पट बनाया गया, मकान बनाया गया, ये कृतकत्व होंगे। अब देखिए सभ्य विचारो अनैकांतिक कहा। इस अनैकांतिक के दो भेद हमने देखा। एक साधारण सभी जगह मिल जाएगा, एक असाधारण केवल अपने में ही मिलेगा। इस प्रकार के दो भेद देखे थे। पहले का उदाहरण था शब्द क्या है? नित्य है। क्यों? प्रमेय है। प्रमा यम अर्थात ज्ञान का विषय। शब्द क्या होता है? नित्य होता है क्योंकि यह प्रमेय होता है, ज्ञान का विषय होता है। तो यह है जो ज्ञान का विषय होगा, वह ज्ञान का विषय तो हर जगह जितने भी पदार्थ हैं लोक में सभी ज्ञान के विषय होते हैं। इसलिए साधारण जो हेतु होता है वह पक्ष में रहता है, सपक्ष में रहता है, विपक्ष में रहता है, तीनों जगह मिल जाता है। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। पक्ष सपक्ष में तो हेतु रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष में हेतु को नहीं रहना चाहिए। ऐसे इसका पक्ष हुआ आपका शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्। जो शब्द है क्या है? नित्य है। और क्यों नित्य है? तो क्या है? प्रमेय है, प्रमा का यह विषय है। तो जो हेतु है वह नित्य में तो रहना चाहिए, साध्य में जो है उसमें रहना चाहिए। पर जैसे पक्ष पर्वत है उसमें रहेगा,
उसकी जो वाहनी है साध्य उसमें भी रहेगा, तो पक्ष में है, नित्य में रहना चाहिए। जो उसके सपक्ष हुए, जैसे महानस होता होता है तो वहां पर भी धूम अग्नि रहती है, तो सपक्ष हुआ व्योम, अर्थात वह भी नित्य होता है, वह हुआ सपक्ष, तो वहां पर भी प्रमेयत्व पर रहना चाहिए। उसका जो विपक्ष है जल इत्यादि, अनित्य जल इत्यादि, वहां पर भी प्रमेय मिलता है। इसलिए पक्ष, सपक्ष, विपक्ष तीनों जगह जब मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण। एक सेकंड, इसका साधारण का देखिए लक्षण ये है। पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, ऐसा जो हेतु होता उसको क्या बोलते हैं, साधारण। जो हेत्वाभास है उससे साधारण अनाइकांतिक जो हेत्वाभास है उस दोष से ग्रसित होता है। असाधारण के लिए जो लक्षण बनेगा वह लक्षण बनेगा कि न पक्ष में रहे, न विपक्ष में नहीं, सपक्ष और विपक्ष में ना रहे, केवल पक्ष में रहे, उसको हम बोलते हैं असाधारण। इसका देखिए ये लक्षण बनेगा, सपक्षात, विवक्षात, जो सपक्ष विपक्ष में ना हो, केवल पक्ष में रहे, उसको हम बोलते हैं असाधारण। जैसे उदाहरण है इसका, भू नित्या गंधवत्वात्, ये जो गंधवत्व हेतु है केवल पृथ्वी में ही रहता है, भू में ही रहता है, केवल पक्ष में ही, इससे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर भी नहीं रहता है। यह उदाहरण हो गया अनैकांतिक का। इसके बाद प्रकरण सम कहिए अथवा सत्प्रतिपक्ष कहिए, दोनों एक ही। इसका जो लक्षण किया गया है वह ये है,
जहां साध्य के विपरीत साधने के लिए कोई दूसरा हेतु मिल जाए उसको हम बोलते हैं सतप्रतिपक्ष। जैसे शब्दों अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्, इसका विपरीत जो बनेगा ये बनेगा शब्दों नित्य नित्य धर्म रहितत्व। अब देखिए जो पहला वाला हेतु है अनित्य, उसका अभाव क्या होगा, अनित्य का भाव नित्य होगा। उस नित्य को साधने के लिए दूसरा अनित्य धर्म रहितत्व हेतु है। नित्य का भाव क्या होगा, अनित्य होगा, उसको साधने के लिए नित्य धर्म रहितत्व हेतु है। इस प्रकार से साध्य के अभाव को साधने के लिए जब दूसरा हेतु मिल जाता है उसी को हम बोलते हैं सतप्रतिपक्ष अथवा प्रकरण सम। इसके बाद अंतिम पांचवा हेत्वाभास है बाधित। पक्षे प्रमाणांतर अवधित साध्या भावो हेतु बाधित। पक्ष में प्रमाणांतर के द्वारा जहां पर साध्य के अभाव को निश्चित कर लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाधित बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण है अग्नि ही अनुषण कृतकत्वात् जलवत। इसमें अग्नि में जो उष्णत्व है वह प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निश्चित कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन हेत्वाभास होता है, बाधित हेत्वाभास। वह जो स्पर्शन प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के द्वारा ही अग्नि में उष्णत्व सिद्ध कर, उष्णत्व प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, उष्णत्व सिद्ध कर लिया जाता है। इसलिए ऐसा जो हेत्वाभास है इस हेत्वाभास को बाधित हेत्वाभास कहते हैं।
इस प्रकार से यह पांचों हेत्वाभास हुए। इसमें कुछ पूछना है? नहीं सर, सब बहुत अच्छे समझ में आए। चलिए, इसमें पॉइंट केवल वाइज आ आपको गया। इतना ही केवल देखना है बस। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, जो लिखा गया है वो ज्यादा उपयोगी नहीं। ये उदाहरण याद कर लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये पाठ यही समाप्त करें।